हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का कल पेपर है। तो बच्चों ये वीडियो है आप लोगों के लिए एमएससी फिजिक्स का जो आपका फोर्थ पेपर है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एडवांस सॉलिड स्टेट फिजिक्स। कल की क्लास में हमने फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिफाइन किया था और हमने कहा था कि अगली वीडियो में हम अगले सारे क्वेश्चन डिफाइन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बाकी के बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सॉलिड स्टेट फिजिक्स के, यानी कि एडवांस सॉलिड स्टेट फिजिक्स के, वो इस वीडियो में हम डिफाइन करने वाले हैं। आज बने रहिएगा लास्ट तक और सारे क्वेश्चन को हम डिफाइन करेंगे जितने क्वेश्चन बचे हुए थे। तो आइएगा, सबसे पहले आपका एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है रटगर थ्योरी। रटगर थ्योरी क्या है, या रूटगर थ्योरी जो है क्या है, देखिएगा। आप देख पा रहे होंगे, द रूटगर्स कंडेंस्ड मैटर थ्योरी ग्रुप एंड इट्स एसोसिएटेड सेंटर फॉर मटेरियल थ्योरी covers a broad range of research areas including highly correlated electron phenomena such as high temperature superconductivity, magnetism, and heavy Fermion physical physics at surface including dynamic phenomena and electronic and geometrical structure. There is also a strong mathematical physics effort at Rutgers centered primarily on rigorous results in the statistical mechanics and quantum field theory. इतना लिख देंगे आप, इसे थोड़ा बढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन मेन बात थी वो हमने डिफाइन कर दी इसमें। ठीक है, अगला आपका जो क्वेश्चन था बीसीएस थ्योरी, इंपॉर्टेंट है। तो बेसिस थ्योरी है क्या, बात करते हैं इसकी। तो बैटन सर डेर हैड, ये बैटन सर जो थे डेर हैड पुट फॉरवर्ड अ माइक्रोस्कोपिक थ्योरी। इन्होंने एक माइक्रोस्कोपिक थ्योरी दी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, द बेसिस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ बीसीएस थ्योरी, जो बीसीएस थ्योरी पर बेस्ड थी। आर द टू एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन तो नेम द आइसोटोप इफेक्ट एंड वेरिएशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर कंडक्टर। फ्रॉम आइसोटोप इफेक्ट में क्या था, वन कैन इंसर्ट दैट the transmission resulting in superconducting state must involve the dynamic of iron meson lattice vibration state and phenomena. Further be not that tc attraction q value 0 when m approaches infinity. This suggests that non-zero transition temperature is a consequence of finite masses of ion which can contribute phenomena their variation. Suppose हमने सपोज कर लिया, सपोज एन इलेक्ट्रॉन अप्रोच द पॉजिटिव आयन, इट इज सफर्स अट्रैक्टिव कूलम्स इंट्रैक्शन. ड्यू टू दिस अट्रैक्शन द सेट इन मोशन एंड consequently shape the lattice smaller the mass of the positive ion core, the greater will be distortion. ये आपकी बीसीएस थ्योरी हो गई, यहाँ तक लिख देंगे काफ़ी हो जाएगा। अगला था हमारा जोसेप्सन इफेक्ट। तो जोसेप्सन इफेक्ट की बात करें अगर बच्चों हम, तो क्या है जोसेप्सन इफेक्ट। तो इन फिजिक्स के अंदर द जोसेप्सन इफेक्ट इज अ फिनोमिना, ये एक फिनोमिना है डेट अकर्स व्हेन टू सुपर कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन प्रॉक्सिमिटी देम. द इफेक्ट इज नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश फिजिसिस्ट विलियम जोसेप्सन हु प्रिडिक्टेड इन 1962 द मैथमेटिकल रिलेशनशिप फॉर द करंट एंड वोल्टेज. इन्होंने मैथमेटिकल रिलेशन निकाला था करंट एंड वोल्टेज में क्रॉस. इट इज एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम फिनोमिना where the effect of quantum mechanics are observable at ordinary rather than atomic scale. The Josephson effect has many practical applications because it's exhibit a precise relationship between different physical measures such as voltage and frequency, facilitating highly accurate measurement. ये आपका जोसेफ्सन इफेक्ट हो गया। अगला आपका जो पढ़ा होगा आपने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। क्या है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस, यानी कि एनएमआर। ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रिकॉर्डिंग एंड द इंटरेक्शन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द न्यूक्लियाई ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड. जीवन फर्स्ट observed the strange behavior of certain nuclei when subjected to a strong magnetic field at the end of the 9th century. But the practical use of the so-called Zeeman effect, और जीमन इफेक्ट आएगा आपको तब भी यही लिखना है, was only made in 1950 when NMR spectrometer becomes commercially become. It is research technique that exploits the magnetic properties of certain atomic nuclei. The NMR spectroscopy determine the physical and chemical properties of atoms or molecules. जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम आप इस टाइप से बनाएंगे। ये हमारा आरएफ ट्रांसमीटर लगा हुआ है ना, ये डिटेक्टर लगा हुआ है और ये मैग्नेट कंट्रोलर लगा हुआ है। तो इसे आप अच्छे से देख लेंगे, बना लेंगे। फिर क्या प्रिंसिपल है इसके, तो ऑल न्यूक्लियाई आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड मैग्नेटिक हैव स्पिन. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल फ्रॉम बेस एनर्जी टू हायर एनर्जी
travels when a external. Magnetic field is applied. अब कुछ पॉइंट हैं जैसे कि द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर्स एट अ वेवलेंथ डेट कोइंसिडेंट्स विद द रेशियो फ्रिक्वेंसी. आल्सो एनर्जी इज इमिटेड द सेम फ्रिक्वेंसी व्हेन इट स्पिन बिकम्स बैक टू इट्स बेस लेवल. तो ये आपका हो गया कंप्लीटली. अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा होगा अब इसी में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्किंग. क्या वर्किंग है इसकी? तो प्लेस इन सैंपल इन मैग्नेटिक फील्ड, excite the nuclei sample into nuclear magnetic resonance with the help of radio waves to produce NMR signal. और these NMR signals are detected with sensitive radio receiver और nuclear magnetic resonance spectroscopy is a conducive method of identifying monomolecular organic compound. ये सारी वर्किंग में है. अगला क्वेश्चन है आपका जो न्यूक्लियर कोड्रोपोल रिजोनेंस. क्या है ये कोड्रोपोल रिजोनेंस? तो न्यूक्लियर कोड्रोपोल यानी NQR इज अ टेक्निक रिलेटेड टू न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस. ये किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस है. विच इज यूज टू डिटेक्ट एटम्स हुज न्यूक्लियाई हैव अ न्यूक्लियर कोड्रोपोल मूवमेंट. इन NMR न्यूक्लियाई विद स्पिन हाफ हैव अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट so that their energies are split via magnetic field, allowing reasonable absorption on energy related to the differences between the ground state energy and the excited state energy. फिर आपका अगला क्वेश्चन जो आता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. क्या है ये? ESR. इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रिजोनेंस. इसे हम EPR भी कहते हैं. Spectroscopy is a technique used to detect transition induced by electromagnetic radiation between different energy level of electron spins in the presence of a static magnetic field. ठीक है. It is a non-destructive method widely utilized in the study of transition metal, complex and crystal geometries. Magnetic field is applied. The transfer of ठीक है ये आपका अगेन रिपीट हो गया. एक्साइटेड स्टेट यहाँ तक काफ़ी है. फिर ESR. फिर हमारा यहाँ तक है क्रिस्टल टू ज्योमेट्रिक्स. फिर अगला क्वेश्चन जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर. कई बार रिपीट हुआ है, ये पूछा जाएगा. अच्छा क्वेश्चन है. तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देर इज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूशन यूनिट्स. इट हैज़ अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर. इट मीन्स द पैटर्न ऑफ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट रिपीट थ्रू आउट. इसमें क्या होता है जो एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो रिपीट हो रहा है द क्रिस्टल के थ्रू आउट. इन amorphous solids however there is only short range order which means regular and repeating arrangement. It is observed over short distance. बहुत पास डिस्टेंस में अगर रिपीट हो रहा है. शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स कैन बी अंडरस्टूड बाई टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ क्वार्टज एंड क्वार्टज क्लास. उससे हम समझ सकते हैं. जैसे इस प्रकार से ये है दूर दूर शॉर्ट रेंज में काफ़ी दूर दूर. इस डायग्राम छोटा सा बनेगा, बनाएंगे आप. फिर है मीजोमॉर्फिक ऑफ क्रिस्टल्स या मीजोमॉर्फिक फेज ऑफ क्रिस्टल्स. तो द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड द सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फेजेज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ अ लिक्विड एंड दोज ऑफ अ क्रिस्टल. फॉर दिस रीजन they have often been called liquid crystals. Mesomorphic name is mesomorphic phases. Mesophase or mesomorphic phase is a phase of a matter intermediate between solid and liquid. Gelatin is a common example of partially ordered structure in a mesophase. Yeah, George Friedel called attention to the mesomorphic state of matter in his scientific states of matter. In his साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सो कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल. ये आपका मीजोमॉर्फिक फेज के बारे में हो गया. अगला क्वेश्चन मैंने कहा ना इस वीडियो में जो है हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे जितने भी हैं इस पेपर में जो मेन क्वेश्चन हैं. ये आ गया ह्यूम रॉदरी रूल या ह्यूज रॉदरी रूल, दोनों देखे होंगे आपने. तो क्या है? विलियम ह्यूम रॉदरी गिव सम फॉर सॉलिड सॉलिबिलिटी ऑफ व्हाट मेटल टू मेटल कॉम्बिनेशन. जैसे मेटल टू मोटल, ये बेसिक मेटल है, ये इम्प्योरिटी है. To obtain the particular homogeneous structure or homogeneous solid solution, so there are some rules. कौन कौन से रूल्स हैं? एटॉमिक साइज फैक्टर, केमिकल एफिनिटी, रिलेटिव बैलेंसी फैक्टर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो ये हमारे करीब 8 से 10 क्वेश्चन जो थे वो थर्ड फोर्थ सेकंड यूनिट के थे. बाकी फर्स्ट यूनिट के जो क्वेश्चन थे बच्चों वो हम कल ही एक वीडियो में डिफाइन कर चुके हैं 4-5 क्वेश्चन. तो ये लगभग 10-15 क्वेश्चन हो गए जो हमने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए. अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा.
डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी पड़ी हुई है, उसे देखिएगा और इस वीडियो को बहुत अच्छे से लास्ट तक देख लीजिएगा। एक बार जो है हम फिर से आपको दिखाते हैं शुरू से, जो कि हमने आपको समझाया है अभी। तो एक क्वेश्चन और रह जाता है एंट्रोपी, इसे आप देख लीजिए, सिंपल सा है, डेरिवेशन है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से आपको बताया पहले लटगर थ्योरी था, फिर हमारा बीसीएस थ्योरी था। ठीक है बच्चों, ये बीसीएस थ्योरी, फिर जोसेफ्सन इफेक्ट, ये जोसेफ्सन इफेक्ट हो गया, फिर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस, है ना। इसके बाद हमारा ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर ये न्यूक्लियर स्पेक्ट्रो प्रिंसिपल था इसका, इसी का वर्किंग था, फिर न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रिजोनेंस था, इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर ये हमारा वही दोबारा रिपीट हो गया था। ठीक है, फिर शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज ऑर्डर ये हो गया, फिर मीजोमॉर्फिक ऑफ क्रिस्टल हो गया, इसके बाद ह्यूम रोदरी रूल हो गया। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए, जो कि आपका पूरा पेपर इसमें कवर हो गया है। ठीक है बच्चों, तो अगर अपने कल की वीडियो नहीं देखी, कल की वीडियो जरूर देखें और अच्छे से, बहुत अच्छे से एग्जाम देके आइएगा। कल का लास्ट एग्जाम है, कॉपी पूरी भर के आइएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि आप कॉपी पूरी फिल करके आइएगा, इंग्लिश में ही लिखा करिएगा। ठीक है, चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ताकि आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हुई, तो आप हमारे इस नंबर पर 9411038962 इस पर व्हाट्सएप करके इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। ये नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। धन्यवाद साथियों।